तो फ्रेंड्स, मेरा नाम राशि सैनी है एंड हम ये फ्लो की सीरीज में आज थर्ड चैप्टर पे हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो क्या होता है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि फ्लो कितने तरह के होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स के बाद हम चलते हैं आज फाइनली हैंड्स ऑन करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो होता क्या है। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो आपका प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, मतलब कि जब आप ऑटोमेशन क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे कब वो ऑटोमेशन चलनी चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो के साथ। आज हम हैंड्स ऑन करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। तो अब क्या है कि हमें ये समझना है सबसे पहले कि क्या फायदा है अगर हम रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो को यूज कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो कि जब भी एक अकाउंट पर आपका जैसे ही आपका अकाउंट अगर क्रिएट होता है तो मुझे एक डेट चाहिए कि क्रिएटेड अकाउंट डेट, ठीक है, और एक फील्ड है वो। तो उसमें मुझे हर रोज जब भी मैं अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ मुझे एक डेट डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं उसमें एक फ्लो लिख दूंगी, एक ऑटोमेशन लिख दूंगी कि जब भी अकाउंट क्रिएट हो उसमें ऑटोमेटिकली एक आज की डेट आ जाए, जिससे मैं कल अगर जाकर चेक करती हूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि ये आज क्रिएट हुई है। तो इस सिचुएशन में मेरे साथ क्या होगा कि मैं ऑटोमेशन फ्लो को यूज कर सकती हूँ एंड उससे मेरा जो बार बार करने का काम है वो कम हो गया, है ना। एंड मैनुअल एफर्ट्स कम हो गए हैं, क्योंकि मैनुअल एफर्ट्स में गलतियां भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिसको वो डेट डालनी थी वो पर्सन आज नहीं आया है, कल वो भूल गया था एंड उसकी वजह से अब डिले हो रहा है काम में, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। इंक्रीज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये एक ट्रिगर एक्शन होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ट्रिगर पे एक्शन हो रहा है एंड जो अपडेट करता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। तो आप किसी भी एक्शन के बिहाफ पे कुछ भी अपडेट कर सकते हो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे। इवन आप ये चाहते हो कि यूजर की इंटरवेंशन ना हो, बिना किसी कोई रिकॉर्ड के चेंजेस ना हो, तो भी आप ये चीजें कर सकते हो। तो आप ऑटोमेशन को इस लेवल पे इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम डेटा इंटेग्रिटी को इम्प्रूव करते हैं हम। इन्फोर्स डेटा कंसिस्टेंसी एंड वैलिडेशन रूल। यस, तो डेटा हमारा इंटेग्रिटी में है, सही भी है कि नहीं है, कैसे हम उसको चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एडमिन सीरीज में कि हम वैलिडेशन रूल्स को चेक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड है जो फोन टाइप की है तो उसमें फोन नंबर ही आए, उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन ना आए, एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से हम डेटा इंटेग्रिटी को फॉलो कर सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। अब करते हैं हम क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में स्टेप क्या होते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है। मतलब अगर हम रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा पहले क्या हो रहा है फिर उसके बाद क्या हो रहा है। और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जिस तरह के का हमारा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो होगा उस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। कल की वीडियो में हमने एलिमेंट्स देखे थे, हम उसी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं जब भी हम फ्लो को डिजाइन करते हैं। तो कंसिडर करते हैं हम कि जो फ्लो की परफॉर्मेंस है वो हमेशा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लो इतना ज्यादा चल रहा है, एक्सिक्यूशन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि जिसकी वजह से फ्लो एंड और दोनों ही स्लो हो जा रहे हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, इसलिए हमें फ्लो को ऑप्टिमाइज रखना है हमेशा एंड देखना है कि वो एफिशिएंटली ही काम करे। ऐसा ना हो कि उसको कोई प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से सेल्स फोर्स की ऑर्ग में कोई प्रॉब्लम आए। एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। पर अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर सेल्सफोर्स के फ्लोज में अगर कोई एरर आती है तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, कोई एक्सेप्शन आती है तब हम कैसे हैंडल करेंगे उसको। इन चीजों के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, प्रॉपरली एक वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। सॉरी। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो सिक्योरिटी में क्या होता है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो की, वो भी हम सेट कर सकते हैं किसी परमिशन या रिस्ट्रिक्शन के थ्रू। जो भी अप्रोप्रिएट परमिशन या रिस्ट्रिक्शन है उसको भी हम कर सकते हैं। एंड साथ में सेल्स फोर्स में अगर हमें कोई सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्ट करनी है, तभी भी हम फ्लो को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्लो के, जिसमें हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। तो वो ये कह रहा है कि डिस्कवर करते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो ऑटोमेट होते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट में, इन्वेंट्री अपडेट्स में, कस्टमर नोटिफिकेशन में, कैसे ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। दूसरे में हम ये देख पा रहे हैं कि सेल्स फोर्स में जो कस्टमर सपोर्ट होता है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि कस्टमर सपोर्ट, टिकट मैनेजमेंट, इस टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं सर्विस क्लाउड में। तो सेल्स फोर्स में हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल को अगर हम देखें, तो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है टिकट असाइनमेंट से। तो टिकट जैसे ही असाइन होता है, उसका स्टेटस कब अपडेट हुआ, कौन सा कस्टमर से क्या कम्युनिकेशन हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट टिकट मैनेजमेंट में रखता है। वो सब करने के लिए हम बैकएंड में ऑटोमेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ऑटोमेशन की बातें। अब हम चलते हैं कुछ हैंड्स ऑन करने। तो हमें क्या करना है, एक बहुत सिंपल सा हम फ्लो क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट अ फ्लो वेन एवर अकाउंट इज क्रिएट एंड कॉन्टैक्ट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो जब भी हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे, तो मेरा कॉन्टैक्ट अपने आप क्रिएट हो जाना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे गई फ्लो पर, और हम इसके साथ में ये भी समझ लेंगे एक बार। यहाँ पे मैं जाती हूँ अकाउंट में। तो जैसे मैं अकाउंट पर गई, न्यू पे क्लिक किया, मैंने अकाउंट का नाम डाला टेस्ट राशि 1। ठीक है, अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया कुछ ऐसा, रेटिंग मैंने डाल दी वार्म, और कुछ मैंडेटरी है, एनुअल रेवेन्यू डाल दिया, बिलिंग एड्रेस भी डाल देती हूँ। ठीक है, अब मैंने किया सेव। जब मैंने सेव किया, तो मैं क्या देखती हूँ, इग्नोर दिस, मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरा अभी अकाउंट क्रिएट हुआ है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि एक second, मैं जब भी फ्लो बनाऊं, तो अब मुझे चाहिए रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। जब भी मेरा रिकॉर्ड अकाउंट का क्रिएट हो, तो कॉन्टैक्ट अपने आप क्रिएट हो जाए। तो अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट होना है, तो जब भी अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, आफ्टर में चलेगा, बिफोर में नहीं चलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड होने क्रिएट होने के बाद ही कॉन्टैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये मेरा हो गया। अब मुझे यहाँ पे जाना है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देगा जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। हम क्या करना है, क्रिएट रिकॉर्ड करना है। क्रिएट रिकॉर्ड में क्या करना है, क्रिएट कॉन्टैक्ट, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है, राइट। यूज ऑल वैल्यू फ्रॉम रिकॉर्ड्स, ठीक है, सेपरेट वैल्यूज यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें यूज करनी पड़ेगी। हमने लिया कॉन्टैक्ट को, और कॉन्टैक्ट में हमने लिया अकाउंट की आईडी। तो अकाउंट की आईडी क्या होगी, मेरे जो भी मेरा यूजर है उसकी, वेट, यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड में जाना है क्योंकि मैंने अकाउंट का रिकॉर्ड यूज किया है ना। तो अब मैं अकाउंट के रिकॉर्ड पे आई, मैं रिकॉर्ड डॉट आईडी, क्योंकि मुझे अकाउंट की आईडी चाहिए। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो फील्ड है ये है अकाउंट की, कॉन्टैक्ट की, ये वैल्यू जो आ रही है वो अकाउंट से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एंड फर्स्ट नेम, क्योंकि हमारे लिए लास्ट नेम कंपलसरी होता है तो हम लास्ट नेम ले सकते हैं, रिकॉर्ड
लास्ट नेम क्या है यार? यहाँ पे नेम, अकाउंट नेम को लास्ट नेम में रख सकते हैं। और कुछ है यहाँ पे? एड्रेस नहीं है, बिलिंग एड्रेस भी नहीं है। तो मैंने अकाउंट आईडी और अकाउंट का नाम रख दिया, डन कर दिया। अच्छा ये मुझे बोल रहा है ये एक्स्ट्रा क्रिएटेड है, इसको हटा देते हैं, डन किया। अब मेरा जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा तो फिर मेरा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। मैंने किया इसको सेव, मैंने इसका नाम रखा क्रिएट कॉन्टैक्ट ऑन अकाउंट क्रिएट। ओके, सो अब मेरा ये क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार डिबग करके देखती हूँ। अगर मैंने टेस्ट राशि 1 क्रिएट किया तो यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हम मैं चलती हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल देखने, जिसमें मैं अकाउंट क्रिएट करती हूँ। अब मैंने अकाउंट नेम में रखा राशि टेस्ट 2, अकाउंट नंबर मैंने नंबर्स रखती है, और रेटिंग में मैंने रखा वाओ। यहाँ करेंगे हम सेव। सेव किया तो पता चला एनुअल रेवेन्यू जो है वो हम छोड़ आए हैं। सेव कर, जैसे ही आपने सेव किया इसको इग्नोर करो। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। मैं एक रिफ्रेश करके देखती हूँ और आपका कॉन्टैक्ट नहीं क्रिएट हुआ होगा। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि आपने डीबग तो करके देखा था लेकिन आपने इसको अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। तो हमें इसको एक्टिवेट करना होगा। और अब फिर से हम चलते हैं एक और अकाउंट बनाने। तो मैं इसका नाम डालती हूँ राशि टेस्ट 3, और इसको हॉटिंग हॉट हो गई। मैंने एक नंबर डाला, मैंने सेव किया, और वो फिर से एनुअल रेवेन्यू में भूल गई हूँ। सेव, ये तो छोड़ दो, लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट अब ऑटोमेटिकली बन गया है। एंड ये बना कहाँ से है, ये देखो। अगर आप कॉन्टैक्ट को खोलोगे तो आपको सिर्फ दो ही चीजें नजर आएंगी। एक तो मेरा नाम जो है, और वो नाम भी लास्ट नेम में है। तो अकाउंट कॉन्टैक्ट क्या करता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तोड़ देता है। पर ऐसा नहीं किया इसने, क्योंकि मैंने लास्ट नेम पे इसको साइन किया था, और कॉन्टैक्ट अकाउंट नेम में भी मेरा नाम आ रहा है। मतलब मैंने आईडी डाली हुई थी। मैं वापस से दिखाती हूँ आपको। जब मैंने अकाउंट को क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट को, तो मैंने अकाउंट आईडी में डाला था जो रिकॉर्ड किया अकाउंट आईडी है वो, और लास्ट नेम में मैंने डाला था जो रिकॉर्ड का अकाउंट नेम है वो। तो अब इस तरीके से मेरा क्रिएट रिकॉर्ड से डेटा क्रिएट हो पा रहा है। अभी के लिए हम यही समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा कैसे क्रिएट होता है, कब क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट होता है। फिर इसके बाद हम ज्यादा चीजें समझ पाएंगे कि कब कहाँ क्या यूज करना है। तो दिस इज द वन ऑफ द एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। कंक्लूजन ये है कि सेल्स फोर्स में जब भी हम कोई ट्रिगर्ड फ्लो बनाते हैं एंड पावरफुल टूल, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए बहुत सारे ऑटोमेशन प्रोसेस बनाता है और क्रिएट करता है, और ऑप्शंस हमें मिलते हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। फ्लो में बहुत तरीके के लॉजिक्स हम यूज कर सकते हैं। ये एम्पावर करता है बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि एडमिन की कॉस्टिंग थोड़ी बेटर रहती है, तो कंपनीज अफोर्ड कर पाती हैं एंड इजीली वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए एडमिन्स को रखती है सेल्स फोर्स के। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी के लिए कल मिलते हैं हम किसी नए सेशन की शुरुआत के साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज हैंड्स ऑन करना। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, कंसर्न्स हो, आप मुझे क्वेश्चन कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
विल सी यू टुमारो। थैंक यू।